नमस्कार दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया था कि आज 3:30 बजे मैं लाइव आऊँगा। आना ज़रूरी था क्योंकि कुछ लोग जो बुद्धिजीवी हैं, वैसे मेरी निगाह तक में बुद्धिजीवी हैं, पर कुछ ऐसा प्रोपेगेंडा और कुछ ऐसे देश के अहित की बातें लोगों के बीच में कर रहे हैं कि उनका विरोध करना और लोगों तक सच्चाई पहुंचाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैं जानता हूं एक व्यक्ति को पिछले 3-4 महीने से रेबल श्रद्धानंद पति के रूप में अच्छा बोलते हैं, काफ़ी मौक़ों पे बड़ा सही बोले हैं वो, और लोकप्रियता भी बढ़ी है उनकी। परंतु आज एक उनका वीडियो देखकर मैं रोक नहीं पाया कि प्रतिक्रिया दूं। वो व्यक्ति जो मेरी दृष्टि में बुद्धिमान है, यदि वो भी सही तरीके से चीजों को नहीं रखेगा तो मैं समझता हूं इससे ज्यादा अन्याय कुछ हो नहीं सकता। रेबल श्रद्धानंद पति कहते हैं कि मैं हिंदुस्तान की बात नहीं करूंगा, मैं भारत की बात करता हूं। मैं पार्टी की बात नहीं करूंगा, मैं जाति की बात नहीं करूंगा, मैं धर्म की बात नहीं करूंगा, मैं भारत की बात करता हूं क्योंकि भारत मेरा देश है। परंतु आज जो मैंने लगभग 15 मिनट का उनका संबोधन सुना तो मुझे भी वो उसी लीक पर चलते हुए एक बेहद साधारण स्तर के राजनेता टाइप लगे। ये बहुत जरूरी हो गया मुझे कि मैं उनकी उन बातों को उनको बताऊं, केवल श्रद्धानंद पति को नहीं, प्रदेश के हर नागरिक को, कि यदि आप बुद्धिजीवी हैं तो सच्चाई बोलिए किसी के भी सामने, फिर वो चाहे सरकार की आलोचना हो या किसी और की। किसी मुस्लिम मौके से जलसे में मैंने श्रद्धानंद पति को देखा। वो भारत की बात करते हैं, बड़ी खुशी की बात है, और यदि वो भारत की बात करते हैं तो भारतीयता की और भारतीय संस्कृति की भी बात उन्हें करनी पड़ेगी, इससे वो मुंह मोड़ नहीं सकते। परंतु बमुश्किल 100 से 200 या मैं कहूं 500 मुसलमान उनके सामने रहे होंगे और उनकी तो जबान ही बदल गई। भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है दोस्तों? हिंदी है ना। पर उनका जो पहला ही वाक्य था वो था कि मैं यहां पर तहजीब की बात करूंगा, मैं यहां पर तालीम की बात करूंगा। उनसे न कहा गया कि मैं यहां पर संस्कार की बात करूंगा, मैं यहां शिक्षा की बात करूंगा। अगली लाइन में उन्होंने कहा कि मुनव्वर राणा को मैं अपना वालिद मानता हूं। वो ब्राह्मण हैं, हिंदू हैं। पिता कहने में दर्द हो रहा था क्या? पिता कह देने से क्या वालिद की महत्ता खत्म हो जाती? 100 से 50 लोग सामने मुसलमान हो गए तो लहजा ही बदल दोगे आप? उन्होंने कहा कि मैं इत्तेफाक नहीं रखता कुछ चीजों से। अगर आप ये कह देते कि मैं सहमति ही नहीं रखता तो क्या कुछ इज्जत घट जाती आपकी? उन्होंने कहा कि मैं किसी पार्टी की बात नहीं करूंगा, परंतु ये कमल छाप लोग जो हिंदुत्व की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे थे भाई? कमल छाप? कभी किसी हाथ छाप, हाथी छाप, साइकिल छाप, झाड़ू छाप, लालटेन छाप, जो मीम भीम, शाहीन बाग और इस तरह की चीजें कर करके ही राजनीति में बसे हुए हैं, उनकी भी बात कर लेते दोस्त। बिहार में जा रहे हो, वहां पे यादव और मुसलमान का गठबंधन बनाया जाता है जब आरजेडी के द्वारा, तब नहीं कहोगे उस चीज में कि किसी भारतीयता का नष्ट हो रहा है? आपने अपने संबोधन में कहा श्रद्धानंद पति, और कोई भी बुद्धिजीवी कहता है कि हमें समाज की कुरीतियों को तोड़ना होगा। आप तो मुसलमानों के सामने थे, कहा उनसे आपने कि 3 तलाक को की जो कुरीति है उसका विरोध मत कीजिए, उसको तो आपको बहुत पहले से खत्म कर देना चाहिए। आपने कहा वहां पे कि हलाला एक कुरीति है, बुर्का एक कुरीति है, मस्जिद में औरतों का प्रवेश नहीं जो आप देते हो वो एक कुरीति है, इनको आपको तोड़ना चाहिए। हिम्मत हुई आप में उनसे कहने की? आप कह रहे थे मैं 4 महीने से बात कर रहा हूं और कश्मीर से शुरू करूंगा और मेरे साथ ढेर मुसलमान हैं, मुझे मुसलमानों से डर नहीं लगता। आपके कहने भर से यह बात साबित हो जाती है कि इस देश में बहुत से लोगों को मुसलमानों से डर लगता है। क्यों लगता है भाई? मीडिया में तो यह कहा जा रहा है कि डरा हुआ तो मुसलमान है। डरा हुआ मुसलमान शाहीन बाग जला देता है, डरा हुआ मुसलमान दिल्ली को बंधक बना लेता है, डरा हुआ मुसलमान बेंगलोर जला देता है, एमएलए और एमपी के घर सुरक्षित नहीं है, और आप कह रहे हो आपको मुसलमान से डर नहीं लगता। आपको डर लगता है, नहीं तो उन्हीं के मंच पे तो कम से कम आप कहते कि इन कुरीतियों को हटाइए। आपके समाज में भी ढेर सारी कुरीतियां हैं। आपने कहा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद, सुभाष,
इन सब ने क्या देशभक्ति नहीं की? तो फिर नोटों पे सिर्फ गांधी का फोटो क्यों छपता है? मोदी जी किस नोटों पर किसी मुसलमान का फोटो क्यों नहीं छिपवाते? मुसलमान तो यहां 15 या 20% होंगे। 110 करोड़ 135 में से तो हिंदू या और आबादी ही है। आपने ये क्यों ना कहा कि किसी अन्य हिंदू का फोटो क्यों नहीं छिपवाते, किसी भगत सिंह का फोटो क्यों नहीं छिपवाते? आपको सिर्फ मुसलमान क्यों याद आया? कहां जा रहे लगे हो श्रद्धानंद पति? शुरुआत कहां से किए थे 4 महीने पहले, और किधर की तरफ को मुड़ गए हो? अपने रास्ते पर रहो। रेबल लिखते हो ना अपने को, बागी लिखते हो ना, व्यवस्था के साथ बागी रहो। अगर व्यवस्था में कुछ कमियां हैं, आवाज उठाओ, बिल्कुल उठाओ, तुम्हारे साथ हूं और उस मुद्दे पर जो तुम सही कहते हो। लेकिन ये कहां से हिंदू मुसलमान पे आ गए दोस्त? हैं? कहां से मुसलमानों का तुष्टीकरण करके जो राजनीति करते हुए देश का बंटाधार बैठा दिया है बहुत सारी पार्टियों ने, तुम भी वही करने लगे? बिल्कुल गलत है। मैं नहीं मानता। तुमने शब्द इस्तेमाल किए वहां पर, हुनर, कौशल कहने में जान निकलती थी क्या? इंतकाल हो जाए किसी का, मृत्यु कहने में कुछ मुंह में झाग आ जाते क्या? आपने कहा कि मुसलमान होना, इस्लाम होना गर्व की बात है। आप वहां पे ये भी कह सकते थे कि मैं हिंदू हूं। हिंदू होना भी उतने ही गर्व की बात है जितना किसी मुसलमान के लिए इस्लाम में, धर्म में जगह लेना उतने गर्व की बात है। कहते हुए क्या है? जब बराबर की बात करके चलते हो, हिंदुस्तान तक कहने में तुम्हें लगता है कि शब्द हिंदू आ रहा है, तुम्हें इस चीज से तो मतलब परेशानी हो गई। लेकिन जब तुम ये कहते हो कि मुसलमान होना और इस्लाम में गर्व की बात है, मैं भी मानता हूं, चलिए ठीक है, उनके लिए होगी गर्व की बात, लेकिन मेरे लिए भी और आपके लिए भी और हम जैसे 100 करोड़ हिंदुओं के लिए हिंदू होना और हिंदुत्व में जन्म लेना वो भी गर्व की बात है। उतने ही गर्व की बात जितनी किसी मुसलमान के लिए इस्लाम में जन्म लेना है। आपने कहा कि हमारी बहनों को कोई और काम नहीं है क्या? शाहीन बाग में बैठ के वो आंदोलन करें, सीए और एनआरसी भी नहीं आने देंगे। जानते हैं ना, आप तो पढ़े लिखे हैं, पीएचडी के लिए फिर से अप्लाई कर रहे हैं, हाईली एजुकेटेड हैं। क्या है सीए? सिटीजन अमेंडमेंट बिल, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। और एनआरसी क्या है? नेशनल सिटीजन के लिए रिकॉर्ड है ना, नेशनल पॉपुलेशन से जुड़ा हुआ है ना। किसी को हक नहीं है कि अपने देश में कौन कौन घुसा हुआ है उसका रिकॉर्ड रखें। किसी को हक नहीं है कि जिस तरह इजराइल ने कहा है कि यहूदी विश्व में कहीं भी हो, उनमें से किसी का भी उत्पीड़न यदि होता है तो उसको जगह मिलेगी इजराइल में। तो यदि हिंदुओं का यदि कहीं उत्पीड़न होता है, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में और किसी कंट्री में कहीं का भी हिंदू है, तो हिंदू कहां जाएगा? मुसलमान के तो 57 देश हैं, है ना, 57 देश इस्लामिक कंट्रीज। मुसलमान तो उनमें से किसी में भी जा सकता है, अपने भाइयों के बीच खुश महसूस कर सकता है। हिंदू कहां जाएगा? तो अगर सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट इस तरह कह के लाया गया कि विश्व में हिंदू कहीं भी है और यदि वो वहां हिंदू हुआ या सिख हुआ, वो यदि उत्पीड़ित महसूस करता है, साफ है ना ये बात, इतनी तो जानते हो ना, पढ़े लिखे हो ना। यदि कोई हिंदू उत्पीड़ित महसूस करता है तो वो भारत में आ सकता है, भारत में रह के बस सकता है। और कुछ उसकी भी शर्तें हैं, एकदम से ये नहीं कि कल को आया और आज बस गया जाके। तो ऐसा कहने में कौन सी आफत हो गई? क्यों नहीं आने दोगे तुम सीए? कौन हो भैया तुम? हैं 135 करोड़ में से कौन हो भैया तुम? अगर तुम ये कहते हो नहीं आने देंगे तो मैं कहता हूं सीए आके रहेगा। कैसे नहीं आएगा? सीए होना ही चाहिए हर देश में, इस तरह की चीजें। और एनआरसी भी आएगा और डांड ठोक के आएगा। अरे तुम तो भैया 4 महीने पहले क्रांतिकारी बने हो, हैं? एक मुख्यमंत्री बना पड़ी थी वहां की कश्मीर की, कहती थी कि तिरंगा को उठाने वाला कोई कश्मीर में न रहेगा यदि 370 हट गई ना 370, और तिरंगा भी उठ रहा है, लाल चौक पे फहरा रहा है, ठीक है। और वहां पे कहता था गुलाम नबी आजाद, जब तक कांग्रेस पार्टी का वजूद है, जब तक कांग्रेस पार्टी का वजूद है, तब तक हम 370 नहीं आने देंगे। आई ना 370, और कांग्रेस पार्टी भी है। यह मान लिया है उसने कि कांग्रेस मर गई, मरी नहीं है ना कांग्रेस, पर 370 आया। 370 महत्वपूर्ण या कोई चीज नहीं, जो भी देश हित का कार्य होगा वो होगा और होकर रहेगा और होना चाहिए भी। मुझे खुशी होती यदि तुम सीए का समर्थन करते, यदि तुम एनआरसी का समर्थन करते। तुमने कहा कि सीए और एनआरसी हिंदुओं के लिए लाया गया है। कितनी मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हो यार, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हो भाई, हैं? मंचों पे जा रहे हो, लाखों लोग तुम्हारी बातों से प्रभावित हो रहे हैं, अफेक्ट हो रहे हैं। सच बोलो भैया, एक बात भी झूठ बोलने को नहीं कह रहा। मैं नहीं कह रहा कि तुम मोदी के समर्थक बनो,
मैं नहीं कह रहा कि तुम बीजेपी के समर्थक बनो, पर जो चीजें कानून की हैं उन पे तो सच बोलो। क्या हिंदुओं के लिए लाई है बीजेपी एनआरसी को? क्या किसी और पार्टी को नहीं लाना चाहिए था? लाए तो मनमोहन सिंह थे, उससे भी पहले लाए तो राजीव गांधी थे। क्या वो भी मुसलमान विरोधी थे? क्या वो भी देश विरोधी थे? आज मोदी विरोध में इतने अंधे हो गए हो कि सच्चाई दिखती ही नहीं है। बहुत गलत कर रहे हो। नहीं, शर्मिंदा हूं मैं तुम्हारे इस वक्तव्य पर, निंदा करता हूं बुरी तरह से, मुझे भर्त्सना करता हूं, नहीं करनी चाहिए था। आप कह रहे थे चाय वाला, बड़े आसानी से कह देते हो ना चाय वाला। कांग्रेस पार्टी की जो अध्यक्षा हैं उनका क्या काम था भाई? कभी कहा नहीं आपने? कहां से पढ़ा आपने कि मोदी जी चाय बेचते थे? या मोदी जी के घर बार से जानते हो, उन्हें पड़ोस में रहते थे? मीडिया से पढ़ा ना, अखबार से पढ़ा ना, मोदी जी के इंटरव्यू से जाना ना कि मोदी जी चाय बेचते थे। तो जब वो खुद कहते हैं और आपने कह दिया चाय वाला, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बिल्कुल मोदी जी ने चाय बेची, लेकिन उनमें प्रधानमंत्री बनने की योग्यता थी तो प्रधानमंत्री भी बने। लालू प्रसाद यादव किस पद पर थे भाई जब तक एमएलए नहीं बने थे? घर देखा है उनका? जब जिस वक्त वो चतुश्रेणी या तृतीय श्रेणी के कर्मचारी थे। मुलायम सिंह यादव किस पद पर थे जब तक राजनीति में नहीं आए थे? पता है उनके बारे में? और कांग्रेस की जो अध्यक्षा हैं, इटली में क्या कार्य करती थी या किसी अन्य देश में क्या कार्य करती थी, कभी बड़ी इज्जत के साथ आपने उस सच्चाई को तो नहीं बोला भैया? है उसको बोलने में डर लगता है क्या? बोलिए ना। सिर्फ सच बोलने को कह रहा हूं आपसे, कुछ भी गलत बोलने को नहीं कह रहा हूं। और इसलिए कह रहा हूं आप बड़े हिम्मती हैं, आप बड़ा सच बोलते हैं, तो बोलिए ना भैया कि क्या करती थी कांग्रेस की अध्यक्षा? हाँ, भारत का प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र दामोदर दास मोदी चाय बेचता था कभी, लेकिन आज वो भारत का प्रधानमंत्री है और विश्व में भारत की गरिमा को उसने जितना ऊंचा पहुंचाया है, अब तक के प्रधानमंत्रियों ने अपनी भरसक प्रयास किया रहा होगा, परंतु जो आज नरेंद्र मोदी के प्रयास रंग ला रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, उतनी सफलता उनको भी नहीं मिली थी। अब कह रहे हो वो रेलवे स्टेशन बेच रहा है। कौन सा रेलवे स्टेशन बेच दिया भैया? अरे सच बोला करो यार। विनिवेश शब्द जानते हो? कभी आदमी जिसको तो उसके पास खूब पैसा होता है, कहीं किसी प्लॉट में पैसा लगा देता है, कहीं किसी फ्लैट में पैसा लगा देता है, किसी गाड़ी में पैसा लगा देता है, और उसके बाद में कभी जरूरत पड़ने पर, परिस्थिति बदलने पर वो किसी फ्लैट को बेच देता है, किसी प्लॉट को बेच देता है, उसके बाद दूसरी जगह में उस फ्लैट या फ्लैट को ले लेता है जहां पे उसे जरूरत होती है। जहां निवेश था वहां विनिवेश कर दिया। कुछ चीजें, एयरपोर्ट, कौन सा एयरपोर्ट बेच दिया भैया? लीज पे देना। आप भी फ्लैट में रहते हो ना श्रद्धानंद? फ्लैट में रहते हो ना, लीज पे मिला हुआ है ना आपको, तो क्या बेच दिया गया है क्या? वो लीज पे देने को बेचना बोलते हैं क्या? अडानी और अंबानी को बेच दिया, आप लगा देते थे बिड, आपको किसने रोका था भैया? अगर पैसा आज की डेट में, कभी इस देश में टाटा बिड़ला कहे जाते थे, कभी फिर अंबानी का नाम आ गया, आज एक अडानी और जुड़ गया है। अरे तो भाई जो बड़े ठेके हैं या जिनमें लाखों करोड़ या इस तरह की वारफेयर होती हैं, तो कोई उद्योगपति ही लेगा ना दोस्त। आती हैं कुछ बाधाएं तकनीकी रूप से, तो आज अडानी ने ले लिया। प्रति पैसेंजर अगले 50 साल 164 रुपया किराया देगा अडानी भारत सरकार को। मुफ्त में नहीं लिया है, और उस पैसे से जो हजारों लाखों करोड़ों रुपए की आय होगी, कुछ और अच्छे काम किए जा सकते हैं। तो ये बहकाना, ये चाय बेचने वाला रेलवे स्टेशन बेच देगा, एयरपोर्ट बेच देगा, LIC बेच देगा, ONGC बेच देगा, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है क्या? और बेच किसको देगा? विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट, इट इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट, where the Indian government has invested at the time when they were having the extra money, now they are disinvesting and using that money for other purposes, for the development of the nation. Why can't you tell this truth, Mr. Shraddhanand Pati? You say that you have lakhs of followers, you say that you talk about Bharat, but you do not speak truth. सच्चाई बोलो श्रद्धानंद पति, सच्चाई बोलो। मैं कभी नहीं कहूंगा तुम मोदी के मुरीद बनो, तुम कोई शब्द दे रखा है अंधभक्त, तुम वो बनो, पर सच बोलो देश के सामने। कुछ भी नहीं बेचा जा रहा है। 2 से 3 साल पहले कहा गया कि लाल किला बेच दिया, 3 साल से 4 साल, पिछले 7 साल से गरज रहा है भारत का यशस्वी पुत्र नरेंद्र दामोदर दास मोदी लाल किले की छाती से। अगर बेच दिया होता तो वहां से गरजता वो। झूठ मत बोलो, जो करना है तुम्हें करो। सेव इंडिया कैंपेन पे निकले हो, अच्छी बात है,
बचाओ देश को। अगर लग रहा है कि देश कहीं खतरे में है, पर कहीं भी झूठ मत बोलो। हमेशा तुम मुझे अपने साथ खड़ा पाओगे जब तुम सच बोलोगे, लेकिन अगर कुछ भी झूठ बोला तो मुखर विरोध उसी तरह से करूंगा जिस तरह से होना चाहिए। तुमने कहा कि मैं लड़ रहा हूं नजीब के लिए जो 3 साल से गायब। आईएएस ज्वाइन कर चुका है, खबर मिल चुकी है, फोटो आ चुका है, आईएएस ज्वाइन कर चुका है नजीब। कहां ढूंढ रहे हो कि नजीब गायब है? और खबरें नहीं है वहां से, जेएनयू से। रोको उन्हें इस तरह से करने से। ये देश जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है, तो फिर इस देश को मुसलमान फूंकते क्यों है भाई? पूछा कभी उनसे? बड़े प्रश्न उठाते हो ना आप, उनसे पूछा करो कि ये देश जितना हिंदुओं का उतना ही तुम्हारा है, मानते हैं हम, ना भी माने तो भी है, तो फूंकते क्यों हो इस देश को? कभी दिल्ली में आग लगा देते हो, कभी बंगलौर में आग लगा देते हो, कभी किसी और जगह आग लगा देते हो। फूंकते, कोई फूंकता है अपने घर को? अगर तुम्हारा देश है तो प्यार करो भैया इस देश से, है? बहुत सारी चीजें जो भी तुमने बोली, हर एक का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं मैं। और आप कहते हो कि मजहबी बातें मैं नहीं करता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। जब मजहब बैर करना नहीं सिखाता तो 22% हिंदू थे पाकिस्तान में, 1% क्यों रह गए? 18% हिंदू थे बांग्लादेश में, क्यों रह गए 2 से 3%? कश्मीर में 23% हिंदू थे, क्यों रह गए 2 से 3%? मजहब तो नहीं सिखाता ना बैर करना, तो बैर कौन कर रहा है बताइए? 3 करोड़ मुसलमान भारत में बच गए थे 1947 में, और वो 3 करोड़ मुसलमान आज 20 या 22 करोड़ हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि हिंदुओं ने हर मुसलमान को अपनी छाती से लगा के रखा, उन्हें पनपने का मौका दिया, उन्हें भाई कहा, गले से लगाया, उनके लिए साधन पैदा किए रोजगार के कि वो जिंदा रहें। और 3 ही करोड़ हिंदू पाकिस्तान में रह गए थे। आज उतनी भी आबादी ना बढ़ती तो कितने होने चाहिए थे श्रद्धानंद? नॉर्मल बताओ। 3 करोड़ पाकिस्तान में हिंदू रह गए थे, आज वो कितने होने चाहिए थे 70 साल बाद? डबल तो होने चाहिए थे ना यार, 6 करोड़ होने चाहिए थे ना। 6 लाख भी हिंदू नहीं बचाए वहां पे। क्या हमारी वहां की मां बहन बेटियां बांझ थी क्या? क्या उन्होंने बच्चे पैदा करने बंद कर दिए थे क्या? वहां हिंदू 3 करोड़ से 3 लाख पे आ गया है। यहां मुसलमान जो 3 करोड़ बचा था वो 20 करोड़ हुआ है, क्योंकि यहां के हिंदुओं ने मुसलमानों को गले से लगाया। ये हिंदुत्व है, ये हमारी संस्कृति है। और वहां किसी दूसरे का अस्तित्व भी वो सहन नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें मारा, काटा, धमकाया, बलात्कार किए, धर्म परिवर्तन किया। और आज वहां हिंदू बमुश्किल 3 से 4 लाख है, और वो भी 2ym दर्जे के नागरिक के रूप में। कभी ये प्रश्न भी पूछ लिया करो श्रद्धानंद। कठोर लगते हैं क्या? ये सच नहीं है क्या? इसमें कुछ झूठ है क्या? ये प्रश्न भी पूछ लिया करो। आप कहते हो कि इजराइल, वहां पे महिला भी फौज में काम करती है, और आपने इसके तुरंत बाद कहा कि हमें दुश्मन से भी कुछ सीखना चाहिए। किसका दुश्मन है भाई इजराइल? किसका दुश्मन है? भारत का तो अच्छा दोस्त है। तुम तो भारत की बात कर रहे हो, और भारत का सबसे अच्छा दोस्त है। तो तुमने किसके लिए, किसको खुश करने के लिए वहां ये बोला कि इजराइल दुश्मन से भी हमें सीखना चाहिए? किसका दुश्मन है इजराइल? तुमसे मैं पूछता हूं श्रद्धानंद, बताओ किसका दुश्मन है इजराइल? विश्व में वैज्ञानिक रूप से सबसे आगे है इजराइल। छोटा सा देश होने के बावजूद अपने बल पे मेहनत करके आगे बढ़ा है। किसी के सामने भीख कटोरा नहीं मांगा है। हमारा पड़ोसी देश हर वक्त कटोरा लिए खड़ा रहता है, इजराइल ने किसी के सामने कटोरा नहीं खड़ा मांगा है। कैसे दुश्मन है भाई? और किसका दुश्मन है? कम से कम भारत का तो नहीं है। तो फिर किसको खुश कर रहे थे तुम उस मंच से ये कह के कि हमें अपने दुश्मन से भी सीखना चाहिए? कौन बात ना करे? और आप कहते हो कि बहुत कुछ कर सकते हैं कायनात तक, इंशाअल्लाह। हिंदू ही हो ना, ब्राह्मण ही हो ना, तो अगर भगवान की कृपा से कह देते तो कुछ आसमान टूट जाता क्या? मैं नहीं कहता इंशाअल्लाह कहने में कुछ गलत है। इंशाअल्लाह कहा तुमने, ठीक है, लेकिन अगर हिंदू भी हो, ब्राह्मण भी हो और भारतीय भी हो, तो जो भी हो वहां पे अपने सांस्कृतिक मूल्य के अनुसार यदि ये कह देते कि भगवान की कृपा से आपका भला हो, हमारा भी भला हो, तो क्या इंशाअल्लाह कहना जरूरी था? कायनात कहना जरूरी था? तालीम कहना जरूरी था? वालिद कहना जरूरी था? मजहब कहना जरूरी था? किसको खुश कर रहे हो? भारत की बात करते हो ना, मजहब की बात नहीं करते ना, कमल छाप राजनीति की बात नहीं करते ना, देश बचाने निकले हो ना। श्रद्धानंद, यदि देश बचाने निकले हो और भटक गए हो
तो अभी भी लौटाओ रास्ते पर। सही रास्ता किसी की आलोचना करना सही है, तर्क के आधार पर आलोचना करो, पर निंदाएं नहीं। और जो कानूनी फैक्टर्स हैं उन पे कम से कम देश के सामने झूठ बोलना बंद कर दो। एनआरसी, सीएए और एनपीआर न केवल इस देश के लिए, विश्व के हर देश के लिए जरूरी है, और इस देश में बहुत पहले हो जाना चाहिए था, अब तक नहीं हुआ, होना चाहिए। जब मौका लगेगा होगा। मैं आपसे फिर यही प्रार्थना करता हूं इस वीडियो के अंत में कि आप जब भी कहीं बोलो सच बोलना, यदि कहीं भी झूठ बोले तो इसी तरह मेरा प्रतिकार पाओगे, और मैं बिल्कुल तर्क के आधार पर और कानून के आधार पर लोगों को जागरूक करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद जिस किसी ने भी मुझे सुना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर आदमी को कानून के बारे में सही जानकारी प्राप्त हो सके। थैंक यू। जय हिंद।